अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज बहुत सारे अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ होती है। ये आपके जब भी आप सऊदी अरब में रहेंगे तो कभी ना कभी आपके ज़िंदगी में एक ज़रूर काम आ जाएगा, जो अपडेट आपके आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये अपडेट जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो इसमें सबसे पहला अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका खुरूज निहाई लग चुका है और उसके बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाए तो क्या आप सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सवाल जवाजात के ट्विटर हैंडल पर पूछा गया था, और इसके जवाब में जवाजात ने क्या कहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जवाजात ने यही कहा है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है और फाइनल एग्जिट लगने के बाद अगर आपका इकामा ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो भी आप यानी जिस दिन आपका फाइनल एग्जिट लगा उस दिन से 60 दिन तक आप बगैर इकामे के सऊदी अरब में रह सकते हैं। क्योंकि जिस दिन भी फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू होता है उस दिन से आपका 60 दिन का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है। बगैर इकामे के आप सऊदी अरब में रह सकते हैं 60 दिन तक। 60 दिन के बाद आप आराम से जा सकते हैं, यानी 60 दिन से पहले पहले आपको सऊदी छोड़ना पड़ेगा। और फाइनल एग्जिट लगते ही जजात ने बताया कि जैसे ही फाइनल एग्जिट लगता है, आपके इकामे की फाइल जो है उसको सीज कर दी जाती है, सिस्टम में उसको सीज कर दी जाती है। उसके बाद आपके इकामे का कोई वैल्यू, कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल एग्जिट लगेगा आपका इकामा का सारा सर्विस बंद हो जाएगा। उसमें आपका कोई इकामे का कोई काम नहीं रहेगा। तो आप डरिए मत। अगर आपका खुरूज निहाई लग चुका है, मान लीजिए अगर आज आपका खुरूज निहाई लगा, कल परसों 2 दिन 4 दिन के बाद भी अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप 60 दिन रह सकते हैं बगैर इकामे के, क्योंकि खुरूज निहाई लगने के बाद इकामे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ठीक है ना? उसके बाद अगर जो एक सवाल और पूछा गया था कि फाइनल एग्जिट जाने के लिए आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। इसके जवाब में भी जवाजात ने यही कहा कि अगर आपका फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पासपोर्ट में कम से कम 60 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर 60 दिन से एक दिन भी कम की भी वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में है तो आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आप जब भी फाइनल एग्जिट जाएँ, यानी खुरूज निहाई जाने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करें कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 60 दिन की है कि नहीं है। अगर 60 दिन से कम की है तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराइए, उसके बाद से फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाइए। अगर 60 दिन से ज़्यादा है तो आप फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद सवाल ये भी किया गया था जवाजात से कि अगर हमारा इकामा बनाने में देरी होता है तो कितने जुर्माना लगेगा। यानी अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया और बनाने में, अगर इकामा एक्सपायर होने के बाद बनाने में कितनी देरी होती है तो आपके पास कितना जुर्माना लगेगा। इसके जवाब में जवाजात ने कहा है कि अगर पहली बार अगर आपका इकामा देरी से बनता है तो आपके ऊपर 500 रियाल का जुर्माना लगेगा, और यही अगर दूसरी बार अगर देरी से बनता है तो आपके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना लगेगा, और यही गलती तीसरी बार होती है तो आपका इकामा नहीं बनेगा। इसके बाद आपका डायरेक्ट खुरूज निहाई लग जाएगा, क्योंकि 2 चांस दिया जाता है। 2 चांस के बाद भी अगर आप तीसरी बार भी अगर इकामा देरी से बनवाने जाएँगे तो आपका इकामा बनेगा नहीं, आपको खुरूज निहाई लग जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा था स्क्रीन पे, इकामा एक्सपायरी होने के बाद आपका खुरूज निहाई लग जाएगा। ठीक है ना? इस बात का ध्यान देना होगा आपको कि आप 1 या 2 बार भी गलती कर सकते हैं, तीसरी बार देरी करेंगे तो आपको डायरेक्ट फाइनल एग्जिट लगेगा। इसके लिए आपको आपको कोई भी सहूलियत नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? और उसके बाद से एक सवाल और पूछा गया था कि छुट्टी पर गए हैं और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। यानी ये सवाल बहुत बहुत से लोगों के दिलों में होता होगा कि जवाजात से के ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि कारकुन छुट्टी पर गया है और गया जहां उसकी पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद पासपोर्ट को दोबारा नया बना गया है। क्या वह नए पासपोर्ट पर सऊदी में एंट्री कर सकता है कि जबकि खुरूज आउदा यानी छुट्टी की मुद्दत अभी बाकी है, जो पुराने पासपोर्ट नंबर पर जारी हुआ था। सवाल के जवाब में जवाजात ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन का पासपोर्ट की तजदीद के बाद कारकुन का कफील अपने ऑफशोर अकाउंट के जरिए कारकुन का पासपोर्ट की नकल मालूमात करा सकता है।
कारकुन के कपिल को चाहिए कि वह अपने अफसर अकाउंट के जरिए तवासील सर्विस को इस्तेमाल करते हुए कारकुन के नए पासपोर्ट की मालूमात जवाजात के सिस्टम में फिट कर दे, ताकि कारकुन के वापस आने की सूरत में हवाई अड्डे पर कारकुन का किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आपको समझ में आ गया, अगर अगर आपका पासपोर्ट अगर आप छुट्टी पर गए और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फिर आपने वहाँ पे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराया, पासपोर्ट नया बनवा लिया। नया बनवाने के बाद आपको सारा डिटेल आपको अपने कफील के पास भेजना पड़ेगा नए पासपोर्ट का, ताकि वो अपने अफसर अकाउंट के जरिए आपके पासपोर्ट के नकल मालूमात करा दे। जब एक बार आपका पासपोर्ट का नकल मालूमात हो जाता है, उसके बाद आप आराम से सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं नए पासपोर्ट के जरिए, क्योंकि आपका छुट्टी जो लगा था पुराने पासपोर्ट पे लगा था और आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। इस सूरत में आपने नया पासपोर्ट बना, नया पासपोर्ट का सारा डिटेल आपको नकल मालूमात करवाना पड़ेगा अपने कफील के जरिए। तो यही एक रूल है कि अगर आपका छुट्टी गए, पासपोर्ट खत्म हो गया, तो इस तरह से आप अपना काम करवा सकते हैं और सऊदी अरब वापस लौट सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर कोई भी दिक्कत होगा, कभी समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको दोबारा से हम वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।